मेरी माँ मुझे अक्सर अपनी पीठ पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाती थी क्योंकि वह एक अत्यंत शीतल आइस फीनिक्स थी। मेरे पिता एक 6 ईयर्ड मकाक थे। यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन भी एक 3 लेगेड गोल्डन क्रो थी। लेकिन मैं ऐसा निकला जिसने किसी भी पवित्र दिव्य पशु को जागृत ही नहीं किया। जब मेरी स्कूल की सबसे सुंदर गर्लफ्रेंड ने अपना जागरण पूरा किया तो वह बेहद हैरान रह गई। उसने पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के सामने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन अगले ही पल मैं SSS ग्रेड ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन में बदल गया, क्योंकि जब मेरा जागरण असफल हुआ तभी मुझसे ह्वाक्सिया डिवाइन बीस्ट सिस्टम बंद गया। अब ह्वाक्सिया में जितने भी दिव्य पवित्र पशु कभी प्रकट हुए हैं, मैं उन सभी का रूप कभी भी धारण कर सका हूँ। अभी अभी मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था और सीधे ह्वाक्सिया हाई स्कूल के जागरण समारोह में पहुंच गया। इस समय एक बेहद खूबसूरत युवती जागरण कक्ष के पास खड़ी थी। जैसे ही उसका जागरण शुरू हुआ 10 चमकदार प्रकाश स्तंभ फूट पड़े। उनमें से काली रोशनी सीधे आकाश तक जा पहुंची। उसके साथ दिव्य पशु की गूंजती हुई गर्जना भी सुनाई दे रही थी। S ग्रेड का जबरदस्त दबाव पूरे मैदान में फैल गया। जल्दी देखो, सूचिंग यूए ने S ग्रेड डिवाइन बीस्ट ब्लैक बेयर स्पिरिट जागृत कर लिया है। ये तो कमाल हो गया। हमारे लॉन्गचेंग नंबर 1 हाई स्कूल में इस साल का पहला S ग्रेड डिवाइन बीस्ट आखिरकार प्रकट हो ही गया। गर्जना लगातार गूंजती रही। जब ये पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंचेगा तब ब्लैक बेयर स्पिरिट अपना विशेष कौशल जागृत करेगा। रक्षा शक्ति में विस्फोटक बढ़ोतरी। इसी समय सूचिंग यूए जागरण कक्ष के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी नजर भीड़ को पार करती हुई सीधे सबसे पीछे खड़े लिंग चेन पर जाकर रुकी। एक पल पहले तक जोर जोर से खुशी मना रहे सभी छात्र अचानक शांत हो गए। फिर सबने सूचिंग यूए की नजर का पीछा किया और एक साथ मुड़कर छाया में खड़े लिंग चेन को देखने लगे। लॉन्गचेंग नंबर 1 हाई स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे लॉन्गचेंग में ऐसा कौन था जो लिंग चेन को नहीं जानता था। वह लॉन्गचेंग के सबसे प्रतिष्ठित डिवाइन बीस्ट परिवारों में से एक लिंग परिवार का सबसे छोटा बेटा था। उसके पिता लिन शाओ कई दशकों से राजधानी बेजिंग की रक्षा कर रहे 6 ईयर्ड मकाक के धारक थे। वह SF ग्रेड के शिखर स्तर के महान योद्धा थे। उनके 6 कान तीनों लोगों की हर आवाज सुन सकते थे और उनकी डंडे की कला इतनी शक्तिशाली थी कि कोई उनका सामना नहीं कर पाता था। वह ड्रैगन नेशन की साउथ सी रक्षा रेखा के सबसे मजबूत स्तंभ थे। यहाँ तक कि उसकी बड़ी बहन लिन याओ ने भी 3 साल पहले SF ग्रेड 3 लेगेड गोल्डन क्रो जागृत किया था। आज वह बेजिंग मिलिट्री रीजन की सबसे कम उम्र की कर्नल बन चुकी थी। देश के इतिहास की सर्वोच्च प्रतिभाओं में उसकी गिनती होती थी। लेकिन इतनी शक्तिशाली फैमिली में जन्म लेने वाला लिंग चेन लॉन्गचेंग का सबसे मशहूर निकम्मा बन गया था। इस दुनिया में डिवाइन बीस्ट ही सब कुछ थे। हर व्यक्ति के 18 वर्ष पूरे होने पर एक समान जागरण समारोह में भाग लेना पड़ता था। जागरण के समय व्यक्ति की रक्त रेखा के अनुसार अलग अलग स्तर की रोशनी प्रकट होती थी। सबसे निचले ग्रेड से लेकर सबसे ऊंचे ग्रेड तक जो डिवाइन बीस्ट जागृत होता था वही इंसान का भविष्य तय करता था। जिसका ग्रेड जितना ऊंचा होता वह उतना ही महान माना जाता। देश उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित करता और लाखों लोग उसका सम्मान करते। लेकिन लिंग चेन ने अभी अभी अपना जागरण पूरा किया था। उसने अपना हाथ उस जागरण पत्थर पर रखा जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था। पूरे 3 मिनट बीत गए। वह जागरण पत्थर जो सामान्य तौर पर F ग्रेड जागरण करने वालों के लिए भी हल्की सी चमक दिखा देता था, इस बार बिल्कुल भी नहीं चमका। वह पूरी तरह काला और शांत रहा, मानो वह कोई साधारण पत्थर हो। कोई ग्रेड नहीं, कोई डिवाइन बीस्ट नहीं, पूरी तरह बेकार। यह परिणाम वास्तव में किसी के लिए भी चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में लिंग परिवार ने अनगिनत दुर्लभ खजाने खर्च कर दिए थे। ड्रैगन नेशन के लगभग हर प्रसिद्ध अवेकनिंग मास्टर को बुलाया गया था। हर तरह की गुप्त विधि आजमाई गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से लिंग परिवार का निकम्मा पूरे लॉन्गचेंग में लोगों की हंसी का विषय बन चुका था। इन दोनों का रास्ता तो शुरू से ही अलग था। पहले लिंग चेन किसी तरह अपने परिवार के नाम पर रौब जमा लेता था। अब जागरण भी असफल हो गया। अब तो वह पूरी तरह एक निकम्मा है। वह S ग्रेड सूचिंग यूए के लायक कैसे हो सका है? हंसी आ रही है। पहले तो दोनों रोज स्कूल में प्यार का दिखावा करते थे। छुट्टी के बाद हाथ पकड़कर साथ साथ चलते थे। अब तो उसका मुंह पूरी तरह काला हो गया होगा। अगर मैं उसकी जगह होता तो शर्म से कहीं जाकर छिप जाता। चारों ओर से आती तानों की आवाजें सुइयों की तरह लिंग चेन के शरीर में चुभ रही थीं। आसपास के छात्र उसकी ओर उंगलियां दिखाकर बातें कर रहे थे। सबके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। कुछ अमीर घरों के लड़के जिन्हें पहले से ही लिंग चेन पसंद नहीं था, उन्होंने तो सीटी बजानी भी शुरू कर दी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे निकम्मे लिंग चेन, जल्दी यहाँ से दफा हो जा, हमारी आंखों के सामने मत खड़ा रह। बिल्कुल, सूचिंग यूए अब S ग्रेड की प्रतिभा है। जरा अपनी औकात भी देख ले। तूने लिंग परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब भी यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? क्या सबके सामने और हंसी उड़वानी बाकी है? लिंग चेन मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। वह अभी जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। उस आवाज में जरा भी भावना नहीं थी, लेकिन वह बिजली की गड़गड़ाहट की तरह उसके दिमाग में फट पड़ी। होस्ट को अत्यधिक अपमान का सामना करना पड़ा। भावनात्मक उतार चढ़ाव सिस्टम की आवश्यकता तक पहुंच चुका है। सिस्टम सक्रिय करने की शर्तें पूरी। ह्वाक्सिया डिवाइन बीस्ट सिस्टम से बाइंडिंग शुरू। 10, 35, 50, 80, 100 बाइंडिंग सफल। बधाई हो होस्ट। ह्वाक्सिया डिवाइन बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया सफलता पूर्वक अनलॉक हो गई। ह्वाक्सिया की पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और इतिहास में जिन भी डिवाइन बीस्ट, मिथिकल बीस्ट, डीमन सेज, इमॉर्टल या डिवाइन गॉड का उल्लेख है, होस्ट अब उन सभी का इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है। उनकी सभी दिव्य शक्तियां भी साथ में अनलॉक होंगी। कोई ग्रेड सीमा नहीं, उपयोग की संख्या पर कोई सीमा नहीं। नए खिलाड़ी का उपहार प्रदान किया गया। SSS ग्रेड डीमन सेज, ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन, सन वुकोंग अनलॉक। क्या अभी तुरंत रूपांतरण
रूपांतरण करना चाहते हैं? लिंग चेन की आंखें तुरंत चमक उठी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमाल, आखिरकार ट्रांसमाइग्रेशन वालों वाला चीट सिस्टम मिल ही गया। हुआक्सिया डिवाइन बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया, यानी हुआक्सिया की कथाओं में चाहे प्राचीन डिवाइन बीस्ट हो या डीमन सेज या इमॉर्टल या डिवाइन गॉड, वह किसी का भी रूप ले सकता है। तो फिर मजा ही आ जाएगा। मेरे माता पिता 6 ईयर्ड मकाक हैं, मेरी बहन 3 लेगेड गोल्डन क्रो है और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ब्लैक बेयर स्पिरिट है। माफ करना, अब मैं सीधे असली ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन बनूंगा। तुम सब मेरे सामने छोटे हो। ऊंचे मंच पर खड़ी सू चिंग्युए ने देखा कि लिंग चेन वहीं चुपचाप खड़ा है और जरा भी नहीं हिल रहा। उसे लगा कि अचानक लगे इस झटके ने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया है। उसके चेहरे पर दया से ज्यादा घमंड दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? कुछ बोलोगे नहीं लिंग चेन? ये मत समझना कि लिंग परिवार के सहारे पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। इस दुनिया में डिवाइन बीस्ट ही सबसे बड़े हैं। अगर ताकत नहीं है तो तुम्हारी औकात एक कुत्ते से भी बदतर है। आगे से मेरे पीछे मत आना। हम दोनों के बीच अब आसमान और जमीन का फर्क है। इतना कहकर उसने जानबूझकर अपना सीना और ऊंचा कर लिया। वह इंतजार करने लगी कि लिंग चेन टूट जाए, रो पड़े या अपनी इज्जत छोड़कर उससे दोबारा साथ रहने की भीख मांगे। उसकी नजर में लिंग चेन जैसे निकम्मे के पास अब लिंग परिवार की चमक भी नहीं रही और न ही वह उसकी गर्लफ्रेंड रही। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। चारों ओर से फिर शोर उठने लगा। हर कोई लिंग चेन का तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था। सब देखना चाहते थे कि लोंग चेंग का सबसे बड़ा निकम्मा आज पूरे स्कूल के सामने कैसे बेइज्जत होगा। उसी समय लिंग चेन ने आराम से अपने हाथ की पानी की बोतल जेब में रखी। फिर वह चल पड़ा। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, मानो आसपास के सारे ताने और अपमान का उससे कोई संबंध ही न हो। फिर उसने सिर उठाया और मंच पर खड़ी सू चिंग्युए की ओर देखा। उसके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान उभर आई। होस्ट ने एसएसएस ग्रेट डीमन सेज ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन सन वुकोंग का रूप धारण करने की पुष्टि कर दी है। रूपांतरण शुरू। रक्त रेखा की मुहर हटाई जा रही है। अचानक ऐसी भयानक शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। सुनहरी दिव्य रोशनी समुद्र की सुनामी की तरह लिंग चेन के शरीर से चारों दिशाओं में फैल गई। ऊपर गरजता हुआ ब्लैक बेयर स्पिरिट का विशाल आभास। उस शक्ति के उतरते ही ऐसी दर्द भरी चीख मार उठा मानो किसी चूहे की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। उसका विशाल शरीर धड़ाम की आवाज के साथ हवा में ही घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। उसकी भयानक आंखों में अब केवल गहरा भय बचा था। सू चिंग्युए के चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो गया। उसे लगा जैसे किसी विशाल पर्वत का भार उसके शरीर पर गिर पड़ा हो। अभी अभी जागी हुई ब्लैक बेयर स्पिरिट की रक्त रेखा बेकाबू होकर कांपने लगी, मानो किसी चींटी ने असली दिव्य ड्रैगन देख लिया हो। उसके भीतर विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं बची। उसके घुटने कांप गए। वह लगभग जागरण पत्थर पर घुटनों के बल गिर ही गई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। पूरा जागरण मैदान जो एक पल पहले शोर से गूंज रहा था अब पूरी तरह शांत हो गया। इतनी शांति की सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सभी लोग मैदान के बीच खड़े लिंग चेन को घूर रहे थे। सबकी आंखें पूरी तरह फैल चुकी थी। मुंह इतना खुल गया था कि उसमें मुट्ठी आ जाए। यहाँ तक कि सब सांस लेना भी भूल गए। सुनहरी रोशनी के बीच लिंग चेन का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसके शरीर पर सुनहरा कवच चमक उठा। धूप में उसकी चमक आंखों को चुभ रही थी। उसके सिर पर फिनिक्स विंग पर्पल गोल्ड क्राउन दिखाई दिया। 2 लंबे पंख हवा में लहरा रहे थे। उसके पैरों में दिव्य जूते प्रकट हुए। उसके हाथ में चमकता हुआ गोल्डन कज्जल प्रकट हुआ। पलक झपकते ही वह मोटा और लंबा होने लगा। उसके पूरे शरीर के बंदर जैसे बाल खड़े हो गए। धीरे धीरे उसकी फायरी गोल्डन आईज खुली। उन आंखों के भीतर मानो सूर्य और चंद्रमा घूम रहे हों। सृष्टि का जन्म और विनाश एक साथ दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से निकलती हुई वह अजेय और अहंकारी आभा सीधे आकाश तक पहुंच गई, मानो पूरे आसमान को फाड़ देना चाहती हो। जो शरीर पहले मुश्किल से 1 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊंचा था अब ऐसा लग रहा था मानो पीछे खड़ी स्कूल की इमारत से भी ऊंचा हो। दूर के पहाड़ों से भी अधिक विशाल। 10, 100, 1000 असंख्य सुनहरी किरणें उसके शरीर से फूट पड़ी। एक के बाद एक उन्होंने लोंग चेंग के सुरक्षा अवरोध को चीर दिया और सीधे बादलों के पार चली गईं। कुछ ही पल में साफ आसमान सुनहरी आभा से भर गया। पूरे लोंग चेंग में चाहे शहर का व्यस्त इलाका हो या दूर का उपनगर, हर कोई उस सुनहरे प्रकाश स्तंभ को देख सकता था। होस्ट ने सफलतापूर्वक ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन का रूप धारण किया। विशेष दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। फायरी गोल्डन आईज, इंडिस्ट्रक्टिबल वज्रा बॉडी, 72 ट्रांसफॉर्मेशंस, समर सॉल्ट क्लाउड, इमोबिलाइजेशन टेक्निक, हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। वर्तमान रूपांतरण दक्षता के अनुसार सभी मूल दिव्य शक्तियां अनलॉक। दक्षता बढ़ने पर और विशेष शक्तियां अनलॉक होंगी। लिंग चेन ने अपने शरीर में उमड़ती हुई अथाह शक्ति को महसूस किया। उसे लगा मानो वह एक मुक्के में आकाश और धरती को चकनाचूर कर सकता है। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में घमंड भी था, शरारत भी और आत्मविश्वास भी। उसने अपने हाथ का गोल्डन कज्जल हल्का सा उठाया, फिर उसे
धीरे से जमीन पर टिकाया। धड़ाम भारी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, मानो हर किसी के दिल पर हथौड़ा पड़ा हो। पूरे जागरण मैदान की जमीन पर पल भर में अनगिनत दरारें फैल गईं। पत्थर की मजबूत फर्श चकनाचूर हो गई। मंच पर रखा वह जागरण पत्थर जो सैकड़ों वर्षों से सुरक्षित था, छटाक एक तेज आवाज के साथ बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया, पूरी तरह बेकार हो गया। और जो ब्लैक बेयर स्पिरिट का आभास अभी कुछ देर पहले तक गर्व से खड़ा था, वह उसी झटके में पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जरा सी भी दैत्य ऊर्जा नहीं बची। सू चिंग्युए के सीने में तेज दर्द उठा, उसके मुंह से सीधे खून निकल पड़ा। वह कई कदम पीछे लड़खड़ाई और धम्म से जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। पूरा मैदान पूरे 10 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। फिर पहले से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा जोरदार चीखें और जयकारे गूंज उठे। हे भगवान, ये क्या है? हर तरफ सुनहरी रोशनी। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। क्या वह सन वुकोंग का दिव्य रूप है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? SSS ग्रेड। यह निश्चित रूप से SSS ग्रेड है। लॉन्गचेंग के इतिहास का पहला SSS ग्रेड जागरण करता। अभी कौन कह रहा था कि वह निकम्मा है? इसे निकम्मा कहते हो? ये तो शेर बनकर भेड़ का नाटक कर रहा था। हे भगवान, लिंग परिवार तो सचमुच आसमान छूने वाला है। पिता 6 ईयर्ड मकाक, माँ आइस फिनिक्स, बहन 3 लेगेड गोल्डन क्रो और सबसे छोटा बेटा सीधे SSS ग्रेड ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन बन गया। पूरा परिवार ही सर्वोच्च डिवाइन बीस्ट है। अभी कुछ देर पहले सू चिंग्युए कह रही थी कि लिंग चेन उसके लायक नहीं है। हंसी आ रही है S ग्रेड के सामने। ये कहानी यहीं तक बनी है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, वह भी आ जाएगी। मैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो।